ही जय। बोले शंकर भगवान की जय। कि लखन उतरे आहुति सरस भृगुवर को कृषानु बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर से रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले कि नाथे कराहूँ बालक पर छोहू सूधि सूधे मुखे करही न कोहू जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना तो की बराबरी करते अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुर्मुहे बच्चे पर क्रोध ना कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लड़का कछु अचगरी करही गुरु पितु मातु मोद मन भरही करही कृपा शिशु सेवक जानी तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं, अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं। कि राम बचन सुनी कछु के जुड़ाने कही न कछु लखन बहुरी मुस्काने हंसाते देखी नखे शिखर से व्यापी राम तोरे भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नक्शे से तक सारे शरीर में रोमांच क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही काले कूटे मुखे पाए मुखे नाही सहज टेढ़े अनु हरही न तो ही नीचो मीचो समो देखी न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विमुख है, दुधमुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा सीलवाल नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। कि लखन कहूँ हंसी सोना हूँ मुनि क्रोध पाप कर मूल जह बस जन अनुचित करें चरही विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया पर हरि कोप करई हम दाया टूटे चापू नहीं जो रही दिशाने बैठई हो यहीं पाए पिराने। हे मुनि, राज में आपका दास हूँ, आप क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तौ करही उपाई जो रई को बड़े गुनी बुलाई बोलत लखे नहीं जनक हो डराही मस्त करहूँ अनुचित भले नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कांपहि पुर नर नारी छोटे कुमारे खोटे बड़े भारी भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी ऋषि तन जरई होए बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं।
और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर परशुराम जी का शरीर पर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। कि बोले राम ही देहि निहोरा, बचहु विचारे बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विषरस भरा कनको घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं ऐसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सोने लक्ष्मण बेहसे बहुरे, नयन तरे रे राम। गुर समीप गबुने सकोचे, परिहरि वाणी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब से रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकचा कर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु से तालो बानी, बोले राम जोर जोर पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करहि नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, है ना सुनिए, आप तो स्वभाव ही से ही सुजान है। आप बालक के वचन पर कान ना कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर्रय बालक एक स्वभाव, नहीं न संत विदुष ही काहू। तहि नहीं कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संतजन उन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है नाथ, आपका अपराधी मैं हूँ। कृपा को पी बधो बधवो गुसाई, कृपा को पी बधो बधवो गुसाई। मुँह पर करई दास की नाई, करई बेगी जहीं विविध जाई। मुनि नायक सोई करो उपाय। अतः स्वामी कृपा क्रोध बद और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज बताइए मैं वही उपाय करूं। कि कहे मुनि रामो जाय ऋष कैसे, हो अजाहूँ अनुजे तब चितऊ अनेसे। यही के कंठ कोठारू न दीना, तो मैं काहे कोपी कर कीन्हा। मुनि ने कहा, राम क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। उसकी गर्दन पर मैंने कोठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ स्त्रुवहि अनपि रावणी, सुनि कुठार गति घोर। और परसु अछत देखऊं जियत बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बोले सियावर रामचंद्र की जय।